आपने अक्सर लोगों को हंसी मजाक में ये कहते हुए सुना होगा कि इनके यहाँ 52 बीघे की पुदीना की खेती होती है, लेकिन ये महज एक मजाक नहीं बल्कि सच्चाई और हकीकत भी है। और यह हकीकत तब सामने आया जब सिवान के दिवंगत और पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी हेबा की सगाई 2 रोज पहले मोतिहारी के एक बड़े घराने में हुई। हम आज बात उसी परिवार की करते हैं। हमारी जब बात वहाँ के एक लोकल व्यक्ति यानी कि मोतिहारी के एक लोकल आदमी से हुई, उन्होंने बताया कि सैयद जौहर हुसैन, जिनके बेटे सैयद लाल बाबू और उन्हीं के बेटे सैयद इफ्तिखार अहमद हैं, और सैयद इफ्तिखार अहमद के बेटे सैयद सदमान हैं, जिनसे निकाह जो है कि पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटी का होने जा रहा है। और यही उनकी तस्वीर है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये सैयद सदमान हैं, जो कि अपना MBBS की पढ़ाई लखनऊ से किए हैं और अभी एम्स में डॉक्टर हैं। हालांकि ये लोग ओखला दिल्ली में रह रहे हैं। और अब हम बात करते हैं उस परिवार की। आप ये घर देख सकते हैं, ये हवेली देख सकते हैं, ये पुरानी हवेली है मोतिहारी की। और उसके बाद ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की है। ये शहर है और इस शहर में जिस तरीके का रुतबा खास करके इस पुराने परिवार का है, इसी के बारे में हम आज चर्चा करते हैं। चर्चा पायल सिनेमा के अगल बगल में जितने भी बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़्यादातर इसमें जौहर साहब की दी हुई हैं। बताते चले तो जौहर साहब के यहाँ 52 बीघा की पुदीना की खेती होती थी। वैसे मोतिहारी जिला की जो बात हम करते हैं तो मोतिहारी जिला के सबसे रसूखदार परिवार में जौहर साहब का परिवार आता था। और उन लोगों ने जो इंजीनियरिंग कॉलेज में अपनी हिस्सेदारी दी, जिसे आज जो है कि सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है, वो आज भी स्थापित है। जौहर साहब के बारे में हम बताते चले तो उनके नाम से जौहाद कॉलोनी, मिस्कॉट कॉलोनी, और उसके बाद जिस तरीके से फुर्सतपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का उन लोगों ने उसमें योगदान दिया, वो मोतिहारी के लोग आज भी याद करते हैं। एक बड़े ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ इन लोगों की खेती बाड़ी का जो ज़मीन था, उससे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोतिहारी से लेकर के और रक्सौल तक इनका साम्राज्य था। जिस तरीके से किसानी और खेती की बात करते हैं तो इनके यहाँ 52 बीघा से ज़्यादा की पुदीना की खेती होती थी और उसके बाद इसका सप्लाई कई जगह होता था। आपको हम बताते चले तो जिस तरीके से इनके यहाँ खेती गृहस्थी की बात थी, उसके साथ साथ इनके यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हर एक सेक्टर में काफ़ी मशहूर थे। वैसे तो इनके यहाँ फोटोग्राफर्स के भी काम होता था, लेकिन एक उनके बेटे थे नसीम साहब, जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर थे। उनके बारे में वहाँ के लोग बताते हैं कि जिन लोगों ने भी नसीम साहब से फिजिक्स पढ़ लिया वो आज भी नहीं भूले हैं। और उनके पढ़ाई का जो माहौल था, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका के यूनिवर्सिटी से भी उनको ऑफ़र आया था, लेकिन उनका रुझान जो था कि कहीं ना कहीं राजनीति की तरफ था और इसके वजह से वो अमेरिका नहीं जा पाए। तो एक बड़े घराने से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद सदनाम साहब, जो कि अब सिवान के पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के होने वाले दामाद हैं, इनके बारे में जिस तरीके से बातें और चर्चा हो रही है, ये चर्चा कुछ मीडिया में ज़्यादा ही हो रही है, और ख़ास करके तब जबकि ये परिवार पहले से ही ज़्यादा फेमस था। हम ये बातें इसलिए आपको बता रहे हैं कि अभी बहुत सारे लोगों को ये उत्सुकता है कि सच में इस घराने का क्या रुतबा था। आपने देखा कि हमने एक पिछले एपिसोड में ये दिखाया कि इनके घर में आज भी हाथी, घोड़े और विदेशी नस्ल के कुत्ते, पशु पक्षी, जो कि एक तरह से देखा जाए तो चिड़ियाघर का माहौल बना रहता है, खास करके इनके कैंपस में। तो ये एक बड़े रुतबे वाले लोग और एक बड़े ज़मींदार लोगों की रईसी ठाट बात आज भी जो है कि कहीं ना कहीं मोतिहारी में एक चर्चा का विषय बना रहता है। लेकिन ये चर्चा कुछ अब ज़्यादा ही होने लगा है, इसलिए कि जिस तरीके से रईसी ठाट बाट पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की थी और एक रुतबा था, राजनीतिक रुतबा उनका, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में लोग उनको जानते थे, तो ये जाहिर हो जाता है कि जब उनकी बेटी जिस घर में जा रही है, उनके बारे में लोगों को जानने का कौतूहल बना हुआ है। और इसी विषय को लेकर के आज हमारी जो टीम जिस तरीके से, हालांकि हमने जो बात किया मोतिहारी के लोगों से, उन लोगों ने सब कुछ बताया। हालांकि हमारी कोशिश रहेगी कि और भी क्या क्या चीज़ें हैं उनको भी आपके सामने हम लाते रहेंगे, ताकि आप भी उस परिवार से रूबरू होते रहें। बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके